नमस्कार। आज 5 जनवरी 2026 है और बिहार में हजारों भावी शिक्षकों के फोन की स्क्रीन आज बार बार रिफ्रेश हो रही होगी। दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद आज वो दिन आ गया है। जी हाँ। हवा में एक उम्मीद और घबराहट का मिला जुला एहसास है। महीनों की, बल्कि मैं तो कहूँगा सालों की मेहनत का नतीजा जो आना है, और वो नतीजा अब आ चुका है। बिल्कुल। बिहार एसटीईटी 2025 का रिजल्ट आज घोषित हो गया है। आज हम इसी घोषणा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को, हर पहलू को गहराई से समझने वाले हैं। हमारा मकसद साफ है कि जो भी उम्मीदवार इस जानकारी को खोज रहे हैं, उन्हें सारी बातें एक ही जगह पर, मतलब आसान भाषा में मिल जाएं। और बातचीत शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये एसटीईटी यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा इतनी जरूरी क्यों है। इसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी आयोजित करती है। आप इसे एक दरवाजे की तरह समझ सकते हैं। ये वो पहली सीढ़ी है जिसे पार किए बिना कोई भी बिहार के सरकारी स्कूलों में क्लास 9 से 12 तक का शिक्षक बनने की दौड़ में शामिल ही नहीं हो सकता। ये आपकी योग्यता का पहला आधिकारिक सर्टिफिकेट है, कह सकते हैं। तो चलिए इस बड़ी खबर की तह तक चलते हैं। समझते हैं कि रिजल्ट कहाँ और कैसे देखना है, स्कोर कार्ड का असली मतलब क्या है और सबसे जरूरी, इसके बाद आगे क्या होगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर को फिर से दोहराते हैं। बिहार एसटीईटी 2025 का रिजल्ट आज 5 जनवरी 2026 को जारी कर दिया गया है। जिन भी उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी थी, वो अब अपना स्कोर कार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। ये स्कोर कार्ड सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये उनकी मेहनत का फल है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है, ये एक तरह की पात्रता है, एक एलिजिबिलिटी है। ये स्कोर कार्ड उन हजारों उम्मीदवारों के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अगला दरवाजा खोलता है। ये उनकी लगन और उनकी योग्यता पर एक आधिकारिक मोहर है। इस दस्तावेज के बिना वो आगे की प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं ले सकते। हाँ, और हमारे स्रोतों के मुताबिक ये रिजल्ट दोनों ही पेपरों के लिए आया है। पेपर 1 जो क्लास 9 और 10 के शिक्षकों के लिए है, और पेपर 2। और पेपर 2 जो क्लास 11 और 12 के शिक्षकों के लिए होता है। बिल्कुल। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त शायद सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। नतीजा तो आ गया, पर इसे चेक कहाँ करना है? आजकल तो हर चीज की नकली वेबसाइट्स बन जाती हैं, तो सही जगह कौन सी है? हमारे स्रोतों में 2 वेबसाइट्स का जिक्र है, bsstet.org और bsstet.com। एक मिनट, ये 2 वेबसाइट्स क्यों? क्या इनमें कोई फर्क है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर जब किसी बड़ी परीक्षा का रिजल्ट आता है तो वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि सर्वर क्रैश हो जाता है। इसलिए बोर्ड कई बार एक से ज्यादा डोमेन या सर्वर तैयार रखता है। अच्छा, तो ये एक तरह का बैकअप सिस्टम है। हाँ बिल्कुल, एक बैकअप सिस्टम। ज्यादातर मामलों में ये दोनों वेबसाइट्स आपको एक ही पेज पर ले जाएंगी। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आप इन्हीं आधिकारिक नामों का इस्तेमाल करें। गूगल पर सिर्फ एसटीईटी रिजल्ट सर्च करने से बचें, क्योंकि कई फर्जी वेबसाइट्स ऊपर आ सकती हैं जो आपकी निजी जानकारी चुराने की कोशिश करती हैं। तो सिर्फ bscstet.org या bscstet.com पर ही भरोसा करें। ये तो बहुत जरूरी सलाह है। ठीक है, तो जब कोई सही वेबसाइट पर पहुंच जाए तो उसे अपना स्कोर कार्ड देखने के लिए क्या जानकारी तैयार रखनी होगी? 2 चीजें चाहिए होंगी, आपका आवेदन या पंजीकरण संख्या, मतलब एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर, और जन्म तिथि। और आपकी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ। और यहीं पर एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा। मुझे याद है एक बार एक छात्र ने फ़ोन किया। वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा था। आधे घंटे की मशक्कत के बाद पता चला कि वो अपनी जन्म तिथि में साल 2000 की जगह 2001 डाल रहा था। ओह, छोटी सी गलती। हाँ, घबराहट में ऐसी छोटी छोटी गलतियां बहुत परेशान करती हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि अपना एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म पहले से निकालकर अपने पास रख लें। सब कुछ सामने रहेगा तो गलती की गुंजाइश नहीं होगी। मतलब तैयारी पहले से हो तो आखिरी मिनट की हड़बड़ी से बचा जा सकता है। तो प्रक्रिया सीधी सी है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bstet.org पर जाएं। फिर होम पेज पर STT 2025 रिजल्ट या स्कोर कार्ड जैसा कोई लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें। हाँ, वो साफ साफ दिख जाएगा। वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि सही सही डालें और सबमिट करते ही आपका स्कोर कार्ड स्क्रीन पर होगा। लेकिन रुकिए, काम यहाँ खत्म नहीं होता। अच्छा, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। वो रिजल्ट देखकर खुश या दुखी हो जाते हैं और ब्राउजर बंद कर देते हैं। प्रक्रिया का सबसे जरूरी कदम अभी बाकी है, उस स्कोर कार्ड को डाउनलोड करना और उसका प्रिंट आउट लेना। एक मिनट,
लेकिन आजकल तो सब कुछ डिजिटल है, डिजी लॉकर में सारे दस्तावेज रहते हैं, तो फिर प्रिंट आउट पर इतना जोर क्यों? ये थोड़ा पुराना तरीका नहीं लगता? लग सकता है, लेकिन ये बेहद जरूरी है। देखिए, डिजिटल कॉपी आपके फोन या कंप्यूटर में है, जो कभी भी खराब हो सकता है, डेटा उड़ सकता है। प्रिंट आउट एक भौतिक प्रमाण है, एक हार्ड कॉपी। जब आप शिक्षक भर्ती की अगली प्रक्रियाओं के लिए जाएंगे, जैसे दस्तावेज सत्यापन या काउंसलिंग, तो वहां अधिकारी आपके फोन में नहीं बल्कि आपके हाथ में दस्तावेज देखना चाहेंगे। हाँ, ये बात तो सही है। ये कागज आगे हर जगह काम आएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-3 प्रिंटआउट लेकर उन्हें एक सुरक्षित फाइल में रख लें। ये एक छोटी सी मेहनत आपको भविष्य की बड़ी परेशानी से बचाएगी। ये बात तो 100% सही है। तो स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट लेना ही लेना है। अब आते हैं स्कोर कार्ड के अंदर लिखी जानकारी पर। वहां अंक तो दिख जाएंगे, लेकिन कोई पास है या फेल, ये कैसे तय होता है? हमारे स्रोतों में क्वालिफाइंग अंकों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे सामान्य वर्ग के लिए ये लगभग 50% है। जी, और दूसरी श्रेणियों के लिए इसमें छूट है? जैसे पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए ये करीब 45.5% है, और SC/ST या दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये 40% के आसपास है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी के 51% है और किसी के 81%, तो दोनों बराबर हैं? पात्रता के स्तर पर हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर इस परीक्षा का असली मतलब छुपा है। STET कोई मेरिट लिस्ट बनाने वाली परीक्षा नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये तय करना है कि क्या उम्मीदवार के पास शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम मतलब बेसिक नॉलेज है या नहीं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। एग्जैक्टली। इसका काम सिर्फ भीड़ में से उन लोगों को छांटना है जो न्यूनतम योग्यता रखते हैं। बेहतरीन कौन है, इसका फैसला यहाँ नहीं होता। तो फिर बेहतरीन का फैसला कहाँ और कैसे होता है? मान लीजिए कोई क्वालिफाई कर गया, स्कोर कार्ड हाथ में है, अब क्या? क्या इसका मतलब नौकरी पक्की हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से तो असली दौड़ शुरू होती है। STET क्वालिफाई करना एक तरह से ड्राइविंग लाइसेंस मिलने जैसा है। अच्छा, उदाहरण है? लाइसेंस मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको गाड़ी मिल गई। इसका मतलब है कि अब आप गाड़ी चलाने के योग्य हैं। ये स्कोर कार्ड आपको शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठने का टिकट देता है। और ये मुख्य परीक्षा कौन सी है? वो है बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसे TRE यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम भी कहते हैं। ओके। STET पास करने वाले सभी उम्मीदवार फिर उस परीक्षा में बैठते हैं। असली मेरिट लिस्ट उसी परीक्षा के अंकों के आधार पर बनती है। वहां आपका मुकाबला दूसरे STET क्वालिफाइड उम्मीदवारों से होता है, और जिसके अंक ज्यादा होते हैं उसका चयन होता है। तो STET पहला पड़ाव है और BPSC TRE दूसरा और आखिरी पड़ाव। और ये जो STET का सर्टिफिकेट मिलता है, ये कब तक वैध रहता है? क्या इसे हर साल पास करना पड़ता है? नहीं, ये एक और अच्छी बात है। एक बार आपने STET पास कर लिया तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE के नियमों के अनुसार ये सर्टिफिकेट अब जीवन भर के लिए वैध, लाइफ टाइम वैलिड रहता है। लाइफ टाइम? ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है उम्मीदवारों के लिए। बहुत बड़ी। इसका मतलब है कि आपको बार बार पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। आप इस एक सर्टिफिकेट के आधार पर भविष्य में होने वाली किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE में बैठ सकते हैं, जब तक कि आप उम्र सीमा के अंदर हों। यानी एक बार की मेहनत आपको हमेशा के लिए योग्य बना देती है। एकदम। ये आपके ऊपर से एक बड़ा बोझ हटा देता है, ताकि आप अपना पूरा ध्यान भर्ती की मुख्य परीक्षा की तैयारी पर लगा सकें, न कि बार बार पात्रता परीक्षा पास करने पर। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत को एक बार जल्दी से समेट लेते हैं, ताकि सब कुछ साफ हो जाए। सबसे पहली बात, बिहार STET 2025 का रिजल्ट bscstet.org या bscstet.com पर आ गया है। इसे देखने के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि चाहिए होगी, और किसी भी अनजान या फर्जी वेबसाइट से हर हाल में बचना है। रिजल्ट देखने के बाद सबसे जरूरी काम है स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट लेकर उसे सुरक्षित रखना, क्योंकि वो भविष्य में हर जगह काम आएगा। हाँ, और ये भी याद रखना है कि क्वालिफाई करने का मतलब नौकरी मिलना नहीं है, बल्कि शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा यानी BPSC TRE में बैठने की योग्यता मिलना है। और STET का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। बिल्कुल। तो अब जब सारी प्रक्रिया की बातें हो गई हैं, तो अंत में एक बड़ा सवाल मन में आता है। ये जो स्कोर कार्ड हाथ में आया है, ये सिर्फ एक दस्तावेज है या इससे कुछ ज्यादा है? मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है। ये सिर्फ एक परीक्षा के अंत का निशान नहीं है, बल्कि एक शिक्षक के तौर पर आपकी पेशेवर यात्रा की शुरुआत का संकेत है। ये उस पल का प्रतीक है जब एक उम्मीदवार की पहचान एक योग्य शिक्षक में बदलने लगती है।
ये एक जिम्मेदारी की शुरुआत है। बहुत खूब कहा। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की चाबी है। वो जिम्मेदारी जो लाखों बच्चों का भविष्य संवारने की है। जी, ये स्कोर कार्ड कहता है कि आप में शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता है, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। उस योग्यता को क्लासरूम में उत्कृष्टता में बदलना, छात्रों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना, उन्हें प्रेरित करना। ये स्कोर कार्ड एक दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर का सफर हर किसी को खुद तय करना होता है। इसी सोच के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अब जब पात्रता साबित हो गई है, तो ये स्कोर कार्ड आखिर है क्या? सिर्फ अगली परीक्षा का एक एंट्री पास, या एक शिक्षक के रूप में अपनी काबिलियत को लगातार निखारने की जिम्मेदारी का पहला पन्ना? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।